हालेलुया। कितना लोग उत्साहित है? Yes, हमें we are. सच में उत्साहित होते हुए होंगे। अगर आज कुछ जैसे मैंने कहा कि कुछ अलौकिक अनोखा चीज होने वाला है, आज परमेश्वर जरूर करेगा। कितना लोग विश्वास सच में करते हैं? Amen. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया है, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि कुछ समय में वचन बांट सकूं, वचन शेयर कर सकूं। हमें और परमेश्वर बहुत अद्भुत खुदा है। हालेलुया। आप जैसा सोचते हैं उससे भी बढ़कर है। Amen. हालेलुया। हमें वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं सभी लोग अपने आप को बंद करें। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ तुझे खुदा, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तेरा अनुग्रह हमारे बीच में है, तेरी जो दया है हमारे बीच में है। मुझे तो हमें हर पल नए अनुग्रह से, नई कृपा से खेलने के लिए सब तो हमें देता है। मुझे तुझे धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त तो हमारे बीच में कार्य कर रहा है, धन्यवाद करते हैं। और तू हमसे बातें करने वाला है परमेश्वर, तो मुझे छुपा कर खुदा तू हमारे बीच में बात कर, तू प्रकट होने के लिए तुझसे प्रार्थना करता परमेश्वर। और तेरे दरबार में आए हुए कभी तू खाली हाथ नहीं भेजता परमेश्वर। आज एक नई हिम्मत, नई सामर्थ, आत्मिक वरदान, आसमानी खुशी, आसमानी आशीषों को देने के लिए तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा को अपने कंट्रोल में इस जगह को लेकर तो हमें अगुवाई करने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अरे कितने लोग सच में तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए? मैं ज्यादा समय नहीं बात करूंगा, कुछ समय बात करूंगा, लेकिन आज के कुछ वचन शेयर करने से मैं चाहता हूँ कि आपकी संदेह बदले। हालेलुया। हमें वचन कहता है परमेश्वर के वचन को सुनने वाला आशीष है, बोलने वाला भी आशीषित है, और करने उसका पालन करने वाला भी आशीषित है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को आशीष के ऊपर बात करूंगा। बोलो ब्लेसिंग्स। आपके बारे में जो बैठे उनको देखकर कहें कि आशीष। आशीष। ऐसे नहीं बोला, स्माइल देकर कहना, क्योंकि हम सब परिवार हैं। हालेलुया। बोलो आशीष। ब्लेसिंग्स। Blessings. हमें कई बार हम आशीष के ऊपर प्रचार करते हैं, प्रचार सुनते हैं, यहाँ तक कि प्रचार जो आशीष के ऊपर गीत भी गाते हैं, लेकिन कभी कभार वो आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? हालेलुया। क्यों ऐसा? मतलब हम आशीष पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमारी आप तक आती नहीं। वचन कहता है कि जो तू अपने हाथों से करेगा वो सारी चीजों पे मैं तुझे आशीष करूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसा है जो हमारे पास आती नहीं है। तैयार है हम लोग? क्यों नहीं आती उस चीज के बारे में बताने वाला। हमें वचन निकाले कि हम व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय का दूसरा वचन, डिटरनॉमी 28:2। व्यवस्था विवरण 28:2। तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, चला सिस्टर पढ़ेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। क्या कहा है? जो सुनता है उसके वचन को, मतलब परमेश्वर को सुनने वाला आशीषित होता है। परमेश्वर कौन है? बोलो वचन है। वचन परमेश्वर है। कितने लोगों को पता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर को सुनने से हमें आशीष मिलती है। तो यहाँ से क्या आपको मिल रहा है? आशीष। वचन मिल रहा है। बोलो वचन मिल रहा है। हमें जोशफ ब्रदर वचन बांट रहे हैं। कमर आपको कहना है, बोलो जोशफ ब्रदर वचन बांट रहे हैं, तो हमें सुनना है। किससे सुनना है? वचन को सुनना है। और वचन कौन है? परमेश्वर है। और आगे एक वचन पढ़ेंगे, उसी अध्याय के 8वां वचन पढ़ेंगे। यही मेरा एक मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, मेन कॉन्सेप्ट है कि आज परमेश्वर हमें क्या, क्यों आशीष करना चाहता है और आशीष को हम कैसे प्राप्त कर रहा है, उस चीजों के ऊपर बात करूंगा मैं। 8वां वचन पढ़ेंगे। तेरे खसों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें और तुझे आशीष देगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। तेरे खसों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। जिस कामों पर तू हाथ लगाएगा, हमें यहाँ पर ये नहीं कहा कि पास्टर जिस जगह पे हाथ लगाएंगे वो आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर ने कहा कि जो मुझे सुनते हैं, मुझे पालन करते हैं, वो लोग, मतलब धर्मी लोग, अगर किसी चीज पर हाथ लगाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई चीजों पर हम हाथ लगाते हैं, वो चीज आशीष हो। हमें वो आशीष को कैसे हम प्राप्त करना चाहिए, उस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। जो आशीष हमारे हाथ लगाने पे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो आशीष हम तक पहुंचती क्यों नहीं है? इसका 3 रीजन है। पहला है
जैसा सिस्टर ने गवाही दिया था है कि क्षमा किया मैंने, है ना, क्षमा के ऊपर उसने कहा कि मैंने क्षमा किया प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर और मुझे जो जरूरत है मुझे दे करके। आज वही चीजों को हम आज वही चीजों को हम देखने वाले हैं। जैसा परमेश्वर हमें जैसा क्षमा किया है वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करें। मतलब कि दूसरों को मतलब क्या है, अपने पड़ोसियों को। यहाँ पे परमेश्वर कहा है कि अपनों को क्षमा करें। आइए वचन निकालेंगे। पहला यहोना उसका पहला अध्याय का 9वां वचन। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग निकाले और सभी लोग पढ़े, और जो पढ़ रहे हैं वो सुनिए, क्योंकि वचन ही है जो हमें स्वतंत्र देगा। पहला यहोना उसका पहला अध्याय का 9, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराता है। हालेलुया, समझ पा रहे? हमारे पापों से हमें क्षमा मांगने से हमें परमेश्वर धर्मी ठहराता है। हालेलुया। हमें क्या परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हम धर्मी ठहरते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हम धर्मी ठहरते हैं। तो हम जब दूसरों को यानी कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, अगर हम किसी को क्या बोलते हैं, किसी का शब्द को लेकर हम दिल में रखे हैं, किसी के ऊपर क्लेश रखे हैं, किसी से नफरत करते हैं, छोटी छोटी चीज पे। ऐसा नहीं कि हम चर्च में या फैमिली में, हम जो ट्रैवलिंग करते हैं, रोड पर जाते हैं, ट्रेन ट्रैवलिंग करते हैं, कितने लोग हमसे मिलते हैं, लेकिन कितने लोग हमसे मिलते हैं, कितने लोग हमसे बातें करते हैं, कुछ चीजों पे कड़वाहट भी हो जाती है। क्या वो चीजों को हम दिल में रखकर हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे तो परमेश्वर देगा? नहीं माफ करेगा। हालेलुया। हमें पहले अपने अधर्म से हमें क्षमा मांगनी है, उसके बाद हम जब दूसरे को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हम पहले परमेश्वर से मांगेंगे ना, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। पहले परमेश्वर कहता है कि तू पहले दूसरों को क्षमा कर, फिर मैं तुझे क्षमा करूंगा। आइए उसका भी वचन सुनते हैं। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय का 15 वचन। मैं वचन से बात कर रहा हूँ, मैं चाहे तो दूसरा सब कुछ बता सकता हूँ या फिर अपनी गवाही को शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बेस्ट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए दूँ। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय का 15 वचन। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। है ये 15 वचन है। अभी 14 पर 14। हालेलुया। हमारी दुआएं नहीं सुनती है, हम कुछ भी मांगते हैं नहीं मिलता। इसका एक ही रीजन कि हम दूसरों के प्रति अगर क्लेश रखते हैं, दूसरों के प्रति अगर नफरत रखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया दिल में लेकर रखे हैं, वो चीजों से जब आप क्लियर नहीं होंगे तो आपकी क्षमा परमेश्वर माफ नहीं करेगा जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि हमारी आशीष मतलब जो हम बात रखते हैं वो आशीष को प्राप्त करने के लिए पहला जो पड़ाव है, पहला जो स्टेप है वो दूसरों को, यानी कि जैसे आप अपनों से प्यार करते हो, मतलब खुद से प्यार करते हो, वैसे आप दूसरों से प्यार करना है। हालेलुया। अगर दूसरा जो पॉइंट है मेरा यही है, पहला जो है क्षमा है, दूसरा जो है प्यार है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर पिता परमेश्वर हमसे प्यार किया है वैसा ही हम दूसरों से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। अभी यहाँ पर आप लोग मुझे क्या सोचते हैं? सिर्फ ब्रदर या सिर्फ जोशुआ नॉर्मल आता है, वर्शिप करता है, ऐसा समझते हैं आप लोग? कितने लोग मुझे अपना परिवार समझते हैं, परिवार का एक सदस्य समझते हैं? आप एक दूसरे को कितने लोग परिवार समझते हैं? हालेलुया। हम चर्च में आते हैं, हम चर्च में ही एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जैसा तू खुद से प्यार करता है वैसे दूसरों से प्यार कर। हमें जब ये एक परिवार है, कलीसिया तो ठीक है, लेकिन एक परिवार है, जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बड़े भाई, छोटे भाई, छोटा है ना, सभी लोग हैं, है ना, माँ की उम्र के, छोटी भाई की उम्र के, बहन की उम्र के, सभी लोग हैं। तो यहाँ पर एक परिवार है हम लोग। अभी फॉर एग्जाम्पल अचानक कोई अंदर आ गया, नया व्यक्ति कोई अंदर आ गया, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं एक परिवार मुझे लोग है। हालेलुया। तो वो परिवार कैसा बिल्ड होगा बताया जब आप दूसरों से प्यार करेंगे। हमें पहला तो क्षमा, दूसरों को क्षमा कर दिया तो आपका दिल एक आईना की तरह हो गया, साफ हो गया, आपके अंदर कुछ नहीं है, आपका भी जो भी अधर्म है, कुछ चीजें हैं, उसको भी परमेश्वर साफ कर दिया। उसके बाद में आपको जो स्टेप रखना है वो प्यार करना है।
दूसरों से, जैसा आप खुद से प्यार करते हैं वैसा दूसरों से प्यार करना है। वचन निकालेंगे, वचन से मैं बता देता हूँ कि क्या परमेश्वर कहता है। यूहन्ना की किताब 15 का 12वां वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 12, 12, 15, 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें एक दूसरे से मतलब ये नहीं कहा कि परमेश्वर ये नहीं कहा रहे कि हम बाहर किसी से प्रेम रखना है। एक दूसरे से मतलब हम अपने परिवार से, मतलब यानी कि हमारी कलीसिया से, हमारे विश्वासी भाई बहनों से, हमारे जो साथ रहने वालों से, हमारे ऑफिस में काम करने वालों से प्यार करने के लिए कहा है। यही परमेश्वर का आज्ञा है। हमें क्यों हमें आशीष नहीं प्राप्त होती, क्यों हमारे हाथ में वो आशीष नहीं आता है, एक ही रीजन है, हमें प्यार करें और परमेश्वर की उन्नति की वजह से। जैसा परमेश्वर हमसे प्यार किया है और जैसा हम खुद से प्यार करते हैं वैसे दूसरों से प्यार करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कैसा प्यार किया है? कोई कह सकता है परमेश्वर हमसे कैसे प्यार किया है? उसने अपने लिए जान दिया। हाँ, उसने हमारे लिए जान दिया। उसने हमारे लिए जान दिया। और कोई कह सकता है उसने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान दिया। और कोई? परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करता है? आप लोग उसको कैसे अपने क्या समझते हैं कि परमेश्वर मुझे इस तरह से प्यार करता है, इतना लिमिट में मुझे प्यार करता है, इतना दार तक मुझे प्यार करता है? कि आप कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे अनलिमिटेड प्यार करके कितने लोग कह सकते हैं? हालेलुया। हमारा परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं, पार्शियलिटी करने वाला परमेश्वर नहीं। जो ज्यादा परमेश्वर के लिए करेगा तो उसको ज्यादा परमेश्वर देगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप छोटी भी चीज अगर परमेश्वर के लिए करेंगे या फिर आप भूल जाएंगे उस चीज को, या फिर आप जिसके लिए किए हैं वो भूल जाएगा सामने वाला, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर देगा। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रार्थना किए हैं, अगर उसका वचन पढ़ते हैं, समय बिताए उसकी उपस्थिति में, आपको लगता रहेगा मैंने इतना प्रार्थना किया इतने सालों से लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें दूसरों को माफ करना चाहिए, दूसरा हमें प्यार करना चाहिए, और तीसरा जो है, मैं फटाफट जा रहा हूँ, ये जो प्रचार है कम से कम आधा से 1 घंटा तक कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ समय बात करूँ। मैं यकीन करता हूँ आप सभी लोग जानते हैं, मैं समझ पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। हमें अगर लंबा चीज को अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या, और आप लोग समझदार हैं, आप लोग सबको वचन पता है, वचन क्या है, पास्टर सिखाते हैं, और मैं सिर्फ बेसिक चीज को सिखा रहा हूँ। आशीष को कैसे हम प्राप्त करना है, हमारे हाथ लगाने से जो आशीष हमें मिलने वाली रहती है वो मिलती नहीं है। हम विश्वास करते हैं प्रभु तो मुझे आशीष देता, लेकिन आता नहीं हमारे हाथ में। ये चीजें हैं। हमें तीसरा जो चीज है वो है गिविंग। बोलो गिविंग, देना। परमेश्वर हमें क्या, किस तरह से देखता है, किस तरह से हमें आशीष करना चाहता है, पता है? कि हम देना चाहिए। आवाज ये वचन कहता है कि लेने से देना बेहतर है, अच्छा है। हमें तो आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर ऐसा कर सकता है कि आप लेने वाले नहीं, परमेश्वर आपको देने वाला बनेगा। हमें इतना आशीष करेगा कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हमें हालेलुया कैसे देना है, किसको देना है, किस लिए देना है, यही जरूरी है। हम किसी को भी देते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें जिसको देना है और कैसे देना है और क्या सोच के देना है, उसका वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें नीति वचन उसका 19वां अध्याय का 17वां वचन, नीति वचन प्रोवर्ब 19:17। हिंदी में पढ़ेंगे। कंगाल पे अनुग्रह करने वालों को परमेश्वर, ये नहीं कहा कि परमेश्वर हमें दया करता है, ऐसा नहीं लिखा है। मतलब हमको परमेश्वर कह रहा है कि हम दूसरों पे दया करना है। हालेलुया। एक रीजन है। और दूसरा किसको हम मदद करना है, किसको हम हेल्प करना है, किसको हम सपोर्ट करना है, वो दूसरा है रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय का 13वां वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 30। मैं देने के ऊपर बात कर रहा हूँ इस वक्त में। पास्टर हमें हर बार सिखाते हैं कि दशमांश दो, दान दो,
मैं क्यों देना है, क्यों किस लिए देना है, उस देने से क्या आशीष है, ये चीज हमें बहुत जरूरी है जानना। रोमियो की किताब उसका 12 का 13वां वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 13। पवित्र जनांच्या करता बाबा आतिथ्य करण्यास तत्पर असा. पवित्र लोगों को हिंदी में पढ़िए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, यहुनाई करने में लगे रहो। रुलाई मतलब हॉस्पिटलिटी, मतलब हॉस्पिटलिटी, देखभाल या फिर ख्याल रखना। किसको रखना है? पवित्र लोगों को। पवित्र लोग कौन? मसीह लोग। मसीह लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर के दास, पास्टर्स, ऐसे लोगों को। हमें आप ये मत सोचो कि मैं देने के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ इस वक्त में। हमें देना जरूरी है, और आपको क्या सोच कर देना है वो इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोच के दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। कम ऑन, आवाज नहीं आ रहा है। हमें मुझे लगना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है इस चीजों को। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, 3 पॉइंट को बता रहा हूँ, और तीनों पॉइंट के हिसाब से परमेश्वर हमें कैसा आशीष देने वाला है वो बताने वाला हूँ। हालेलुया। हमें पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें तुम उनकी सहायता करो। सहायता मतलब हेल्प। हेल्प, सपोर्ट, गिविंग सपोर्ट, देना, हेल्प करना। अभी फॉर एग्जाम्पल हम बाइबल में जब पुराने नियम में देखते हैं, एलीशा को जब वो स्त्री ने जो कंगाल थी, मतलब कुछ भी था उसके घर में, कुछ था नहीं था, पूरा उसका बर्तन खाली था, उसको कैसे परमेश्वर ने आशीष किया? कोई बता सकता है उसको कैसे परमेश्वर ने आशीष किया? एलीशा को उसने जो उसके पास था, मतलब बहुत कम था उसके पास, उसके बाद में वो उसने दे दिया। किसको दिया उसने? पवित्र एलीशा। और एलीशा कौन था? मसीह का। भविष्य करता, परमेश्वर का दास था। परमेश्वर के दास को देने से कम हो या ज्यादा हो, दिल से हर्ष के साथ, परमेश्वर वचन कहता है कि दिल से दो, हर्ष के साथ दो, और बोलते हैं ओपनली, फ्रीली, दिल से देना है तो परमेश्वर हमें आशीष करता है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ये 3 चीज अगर हमें नहीं है तो जो आशीष पे हम हाथ रखते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें जो हम परमेश्वर की राह पर उसके वचन के अनुसार चलते तो परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चलाता है। ये जरूरी नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कितना है, ये जरूरी नहीं है कि हम कितना एक्सपीरियंस है या फिर हम कितना जानते हैं, कितना जनरल नॉलेज जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप प्रभु में बने हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, कितना वचन पता है ये बहुत अच्छा है। हालेलुया। कितना वचन पता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना वचन पता है क्या उसके अनुसार चलते हैं। सब कहते हैं पूरा बाइबल ठीक है, लेकिन जितना वचन आपने पढ़ा है उसके अनुसार चलते हैं। अगर ये जो वचन अभी आप लोगों को मिल रहा है, 3 जो पॉइंट मैंने बताया है, ये सिर्फ आप सुनकर यहाँ से जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिकल करें, क्षमा करके देखें, प्यार करके देखें, दोस्तों से मदद करके देखें। मैं बताना चाहता हूँ 1 से 1.5 महीने में आप यहाँ पर आके गवाही देंगे कि जो वचन को हमने पालन किया था, आज परमेश्वर आशीष किया है। हमें आप कम देते थे, लेकिन 1 महीने के बाद आप कहेंगे आकर कि परमेश्वर मुझे इतना आशीष किया कि मैं दिल खोलकर अपनी झोली में परमेश्वर इतना भरा कि वो उतना आशीष होना चाहिए। हमें विश्वास करते हैं आप लोग को विश्वास नहीं कि प्रभु मुझे देगा कि नहीं, ऐसा देख रहे हैं मुझे कि प्रभु मुझे देगा कि नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जो तू हाथ लगाएगा वो चीज मैं तुझे आशीष होगा। अब ये आशीष को कैसे प्राप्त करना है वो चीजों को भी आपको बता दिया। अभी सिर्फ सुनना नहीं, उसको कैसे फॉलो करना है वो आपके ऊपर है। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमें कोलोसियन उसका 3 का 23 ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम देने की कोशिश करते हैं, किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, किसी गरीब को मदद करने की कोशिश करते हैं, तो ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जब तक अगर ये वचन आपको पता नहीं है तो आप देख करके उसका मतलब नहीं है कि आप क्यों दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। ये वचन को पढ़िए, यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया है, आणि जे काही तुम्ही करता ते माणसासाठी म्हणून करू नका, तर प्रभूसाठी म्हणून जीवभाग्य करा. जो कर रहे हैं वो दिल से करो, लेकिन ये सोचो मत कि आप किसी मनुष्य के लिए कर रहे हो, ये सोचो कि आप प्रभु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। हमें किसी की अगर आप मदद करते हैं, मैं चर्च की ही बात नहीं कर रहा हूँ, रोड पर भी चलते हैं, कभी कभार लगता है कि आप चलते हैं, हेल्प करते हैं, तो आप ये मत सोचो कि यार मेरे पास ज्यादा है तो दे दूंगा, ऐसा नहीं।
अब ये सोच को कि मैं किसी इंसान के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए दे रहा हूँ। हालेलुया। हमें कितने लोग पालन करने के लिए तैयार हैं? मैं गवाही सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं रेगुलर आता हूँ, मैं 1 महीने के बाद जरूर गवाही सुनना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, जब आप इस चीजों को फॉलो करेंगे, जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे, दूसरों से प्यार करेंगे, दूसरों को जब आप हेल्प करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ ये चर्च बढ़ेगा। अब तक जैसा था चर्च, ये नहीं, इससे भी बढ़कर परमेश्वर दुगना या तिगना परमेश्वर कर देगा। हमें खड़े रहने के लिए जगह नहीं होगी। विश्वास नहीं आपको? विश्वास है? हमें इसके लिए एक व्यक्ति से या फिर मेरे या फिर पास्टर किसी के एक के वजह से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम सब कुछ इसको फॉलो करेंगे कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए रेडी हूँ, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मैं रेडी हूँ। जब आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे और इस चीज को प्रैक्टिकल में लेके आएंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हमें जब आप परमेश्वर को, एक और बात बता देता हूँ, आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, तो आपको जो निंदा करते हैं या फिर आपको कोई कहते हैं कि तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ लायक नहीं है, हमें उन लोगों का मुंह भी बंद कर सकता है परमेश्वर। शायद आप लोग ने वो चीजों को महसूस किया नहीं होता है। हालेलुया। हमें अगर हम किसी से धोखा पाते हैं या फिर किसी के साथ, अभी आप ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स प्लान करके हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लोग, हैं टीम लीडर्स लोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं। इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, इसको आगे नहीं बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक ऐसा खुदा है, उन्हीं के बीच में हमारा सर को परमेश्वर उठाता है। हमें वचन कहता है परमेश्वर हमें पूछ नहीं, हमें सिर बनाना चाहता है, और यहाँ पे हर लोग को परमेश्वर सिर बनाना चाहता है। हालेलुया। आपकी झोली में परमेश्वर इतना देगा कि आप दूसरों को आशीष करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक छोटी गवाही है, मैं बताना चाहता हूँ। मेरे स्कूल के टाइम में एक दोस्त था मेरा, और वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम लोग साथ में रहते थे। उस टाइम पे उसकी मम्मी मुझे देखकर कहती थी, यार तू इतना पढ़ा लिखा, मतलब तू इतना पढ़ता नहीं है, वो बंदा इतना पढ़ता, तो उसके साथ में मत रहे, मैं तो वो भी खराब हो जाए, ऐसा कहती थी। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बहुत बार ऐसा कहने लगी। लेकिन जब अब भी मेरे को जब भी देखती है एरिया में, तो मेरे को कहती है यार कुछ तो उसको सीखा, कैसा जीना है उसको सीखा, लाइफ कैसे जीना है सीखा। एक किसका कृपा है? हमें यहाँ पर आप सभी का गवाही हो सकता है कि आपको परमेश्वर एक अलग रीति से परमेश्वर बाहर निकाला है। तो आप ये मत सोचो कि यार मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ, प्रभु की आराधना में जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं है। आपको मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक 3 चीज करना है। हमें क्षमा करना है तो पूरे दिल से करो, दिखावा के लिए नहीं। हमें प्यार करना है तो पूरे दिल से, ऊपर नहीं करो। हम मीटिंग खत्म होने के बाद बोलते प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, इससे मुझे लगता नहीं प्यार बढ़ता है। हमें आप ये कह सकते हैं, ब्रदर आपको परमेश्वर बहुत आशीष करेगा। हमें कोई अगर नया व्यक्ति अंदर आता है, वो जब खत्म होकर जब निकलेगा, जब आप ये देखकर कहेंगे ना कि प्रभु तुझे बहुत आशीष करेगा, तो उसके दिल में लगेगा क्या कोई तो है मेरे लिए जो मेरे आशीष के ऊपर सोचता है। तो आप लोग तैयार है इस चीज को, एक बदलाव लेकर आने के लिए तैयार है, सच में तैयार है आप लोग? अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। अगर आपने किसी का भी क्या कहते हैं, किसी के ऊपर आपने क्लेश रखा है, या फिर किसी के ऊपर नफरत रखा है, अपनों के ऊपर, या फिर भाई बहन, या फिर बाप बेटे, ऐसे किसी के ऊपर भी आपने अपने कुछ चीजों को रखा है, दिल में लगा है, तो इस वक्त परमेश्वर से माफी मांगे। हमें ये माफी मांगने से आप छोटा नहीं होंगे, या फिर उनका कुछ फायदा होगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको फायदा देगा। क्या आपको तो बंद करें, खुदा से पूछिए, प्रभु मुझे माफ कर परमेश्वर, तू मुझे माफ कर परमेश्वर। हर एक हजार मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुंह खोलो, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, अपना मुंह खोलो, खुदा से पूछे। हमें या हो सकता है कि आपके परिवार प्रभु में आए नहीं है, लेकिन आप उनके लिए नफरत रखें, क्या ये यीशु को नहीं मानते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है तू प्रभु का बंदा है, तू परमेश्वर का बंदा है, तू कैसे नफरत कर सकता है? आज खुदा से कह, प्रभु मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, अपने भाई बहनों से प्यार करता हूँ, अपने पड़ोसियों से प्यार करता हूँ। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर आपके दिलों को छू रहा है? किसी को तो परमेश्वर यहाँ पे छू रहा है, किसी को तो परमेश्वर यहाँ पे छू रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोग मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आपको रोना आ रहा है तो आप रो सकते हैं, प्रभु हमारे बीच में है, माफी मांगे, परमेश्वर इस वक्त हमारे बीच में करने माफ कर देंगे। खुदा से कहे, प्रभु मैं दूसरों को माफ करता हूँ, परमेश्वर तो मुझे माफ करना चाहिए।
जो आशीष मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही, मुझे चाहिए परमेश्वर। हमें वो चीजों पे एकदम स्ट्रांग स्थिर होना है कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा, जैसे अब्राहम ने किया था वैसे हमें करना है। और वो आशीष को प्राप्त करने के लिए जब हम ये तीनों चीज पर अगर सही है, जैसे अभी बहुत सारे वचन है, अगर हम देखेंगे वहां पर तो बहुत सारी चीजें परमेश्वर अपने फल के बारे में बताता है कि कैसे हम रहना है, प्यार करना है, माफ करना है, इस सारी चीजों के बारे में बताता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब ये फल आपके अंदर होगा तो आप परमेश्वर पिता से जितना बोलते ना एक हक के साथ में आप मांग सकते हैं इससे आशीष। अगर आप इस चीजों के बराबर नहीं है तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। आपकी आशीष को आप खुद रुका रहे हैं और परमेश्वर को दोष देने की कुछ मतलब नहीं है। मैं आज क्या एक उदासी की प्रभु मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर। मैं चाहता हूँ आपकी आवाज को आप लोग चिल्ला कर कह सकते हैं, आप लोग आवाजों को ऊंचा कर सकते हैं। मैं बाजू में कौन बैठा है, कौन सुनने वाला देखने की जरूरत है। इस वक्त अपनी आवाजों को ऊंचा कर पिता को देकर के प्रभु माफ कर, माफ कर परमेश्वर। मैं सभी को माफ करता रहा, जिसने मेरा दिल दुखाया परमेश्वर को उसको माफ कर, या फिर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं माफ करता हूँ परमेश्वर। क्या मुंह खोल कर कहेंगे, मुंह खोल कर कहेंगे, मुंह खोल कर कहेंगे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। किसी को तो परमेश्वर छू रहा है। कब ऊंची आवाजों के साथ में, ऊंची आवाजों के साथ में, ऊंची आवाजों के साथ में परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपका रक्षक है, आपका परमेश्वर है, आपका उद्धार करता है, आपका जिंदा खुदा है, आपको स्वर्ग लेके जाने वाला वो परम परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कब ऊंची आवाजों में, ऊंची आवाजों में, जैसे हमने लास्ट में गीत गाया था कि बिनती सुनने वाला खुदा तू है, आंसुओं को निहारने वाला, देखने वाला परमेश्वर तू है। आज तक हम इतने आंसू बहाए, इतनी प्रार्थना की है, लेकिन आज तक हमें उत्तर क्यों नहीं मिला? आज तक हम चंगाई में क्यों नहीं जी पा रहे हैं? यही एक वर्कर है, यही एक स्टेप है। जब आप इन चीजों को सीखेंगे, प्रैक्टिकली लेकर आएंगे, इन चीजों को अनुभव करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि 1 महीने में आप अपनी गवाही देंगे। आपने प्रभु मुझे आशीष किया है, मेरी नौकरी में परमेश्वर मुझे प्रमोशन किया है, मेरे बिजनेस को परमेश्वर प्रमोशन किया है, मेरे टैलेंट को परमेश्वर और बोलते ना उसको रेस्पेक्ट किया है। लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूँ। कितना लोग कह सकते हैं, कितना लोग कह सकते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अपने आंखों को बंद करें और खुदा से माफी मांगना शुरू करें। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, ये मौका है परमेश्वर से पूछे कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर, आज के बाद वो जिंदगी नहीं जी रहा है परमेश्वर, आज के बाद मुझे किसी के लिए नफरत नहीं रखना है परमेश्वर, किसी के लिए नफरत नहीं रखना। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिस चीजों पे आप हाथ रखेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक परिवार होने के नाते परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह कहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। विश्वास नहीं करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे तो इतना आशीष कर कि मैं दूसरों को आशीष करूं? तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? हालेलुया। आपने माफी मांगा, माफी मांग ली, मैंने समय दिया आपको, माफी मांगा है, सच में परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करे। हालेलुया। मैं यकीन करता हूँ कि अगले महीने में आप सभी को मैं देखूंगा गवाही देते हुए। अगला महीना मतलब गिव है, पूरा साल परमेश्वर ने हमें संभाला, वो धन्यवाद तो हम करते हैं परमेश्वर को। लेकिन ये महीने का मैं बताना चाहता हूँ, या फिर आप एक प्रॉमिस वर्ड कह सकते हैं, प्रॉमिस वर्ड के तौर से भी आप ले सकते हैं कि इस प्रॉमिस वर्ड यानी कि प्रॉमिस वर्ड को अगर आप लेके 1 महीना चलेंगे तो परमेश्वर 1 महीने में क्या बदलाव लेकर आ रहा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को जोरदार ताली बजाएंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू।